बहुत सुंदर प्रसंग है। सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, देवभूति माता भगवान कपिल के सन्मुख बैठी हैं और अपनी जीवन की कुछ जिज्ञासाएं पूछ रही हैं। प्रश्न भी बंधुओं ऐसे करो, मैंने कहा था एक दिन कि सुनाने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो और बाकी के लोग जो वहां उपस्थित हैं उनको भी उससे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। देवभूति माता ने कल प्रथम प्रश्न किया था, निर्वीणा नितराम भूमन असदिन्द्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। इंद्रियों के विषय में चर्चा करती हुई माता कहती हैं, अपनी इंद्रियों को मैं कैसे वश में करूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब लोग। आज अभी हमको समय तो मिलता है, भोजन के बाद ही 1-1.5 घंटा मिलता है, तभी मैं देख पाता हूं विषय। तो तब मैं थोड़ा सा देख रहा था, उसी समय देवभूति माता का एक आरोप और लगा है, भगवान पर आरोप लगा रही है। यहां पर आरोप नहीं है, मतलब उसको अब शब्द बुरा है आरोप, लेकिन देवभूति माता क्या कह रही हैं। पहले तो उन्होंने प्रश्न किया कि इन असद इंद्रियों की इच्छाओं से हम कैसे बचें। हमारी जीव एक बार रसगुल्ला खा के तृप्त क्यों नहीं होती, क्यों बार बार उसकी इच्छा होती है, क्यों हमारी इंद्रियां भोग वृत्ति के प्रति इतनी ज्यादा लालायित रहती हैं, क्यों हमारी इंद्रियां शांत नहीं रहती। भगवान उसका उपाय बताओ, ये प्रश्न था कल। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि मैया इंद्रियां दोष युक्त नहीं है, दोष युक्त चित्त है, और चित्त यदि सुधरेगा तो इंद्रियां सुधर जाएंगी, और चित्त को सुधारने के लिए आपको संग सुधारना पड़ेगा। पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, आदि आदि भाव हमने सुना था। पर इसी विषय में प्रश्न करते समय श्री देवभूति माता भगवान पर एक आरोप और लगाती हैं, और वो क्या कहती हैं, अथ मे देव सम्मोह, अथ मे देव सम्मोहम पाकृष्टं त्वमर्हसि यो वग्रहो अहमेति ये तस्मिन् ये जितस्वया। देवभूति माता कहती हैं, भगवान क्षमा कीजिएगा, पर ये इंद्रियां जो मेरी इच्छातुर होती हैं और मेरी तृष्णा से मैं रहित नहीं हो पा रही हूं, इसमें एक कारणभूत आप भी तो हो। इन इंद्रियों को आपने बनाया और इन इंद्रियों को आकर्षित करने वाली भोग वस्तुओं को भी आपने बनाया, और कहीं ना कहीं मेरी चित्त वृत्ति को और मेरी इंद्रियों को इन भोग वस्तु में भी आपने ही लगाया है। इंद्रियां किसने बनाई? भगवान ने। और इंद्रियां जिन जिन भोगों का उपभोग करती हैं वो वस्तु किसने बनाई? भगवान ने। और इंद्रियों को वो वस्तु प्रिय लगने लग जाती हैं, यह स्वभाव हमारा किसने बनाया? भगवान ने। तो यहां पर एक प्रकार से श्री देवभूति माता कहती हैं, बोले नाथ फंसाया तो आपने ही है, ये सारी स्थिति बनाई तो हमारी आपने ही है। तो इसीलिए फिर अगले श्लोक में कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम कि जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। ठीक इसी विषय पर एक बहुत सुंदर एक पद है श्री तुलसीदास जी महाराज का विनय पत्रिका में, और मैं उसको बड़े रज रज के गाता हूं, कथा में कभी मिल जाता है तो, लेकिन वो मिलता ही नहीं है मुझे।
और मैं हमेशा उसको व्यासपीठ पे ही ढूंढता हूं, पहले से ढूंढ के लाऊं तो मिल भी जाए। जो बात यहां पर देवभूति माता ने कही है वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और कल शाम को जब मैं अपने कक्ष में बैठा था, एक परिवार आया था, उन्होंने भी यही बात कही थी, इसी पद का उदाहरण दिया था। मिल गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। सब लोग गाना मेरे साथ। देवभूति माता जो यहाँ प्रश्न कर रही हैं, उस प्रश्न से पहले भगवान को थोड़ा सा उन्होंने विचलित तो नहीं कर सकती हैं, पर हाँ भगवान को थोड़ा सा उन्होंने सावधान किया है। बोले ये बात याद रखना, फंसाया आपने ही हमको, इसलिए नाथ आपको ही तारना पड़ेगा। और उसी विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। बंधुओं, भक्त को चतुर नहीं होना चाहिए, पर हाँ हरि अनुग्रह पाने के लिए चतुराई होनी चाहिए चित्त में, जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में प्रकट कर रहे हैं। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। क्या अनुग्रह किया मुझ पर? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम। आपने अत्यंत दुर्लभ ये मानव शरीर मुझे दिया, मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक उपकार। अपने एक मुख से मैं क्या बोलूं, आप करोड़ मुख दे दोगे नाथ, मैं तब भी आपके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की है ठाकुर जी मेरे ऊपर आपने। पहले तो गोस्वामी जी बड़ी प्रशंसा कर देते हैं भगवान की और कह रहे हैं आपने बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा की मेरे ऊपर, लेकिन तुरंत झोली पहना करके कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु। आपने उपकार बहुत किए हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ और मांगना चाहता हूं। तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और मांगे हो, दीजो परम उदार, दीजो परम उदार, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो,
दास यही जीव मोह रज, तुलसीदास तुलसीदास यह जीव मोह रज, तुलसीदास जेहि बांधो सोई छोड़े, जेहि बांधो सोई छोड़े, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी बहुत अनुग्रह की, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह की। बीच की दो पंक्तियां हमने गाई नहीं, बड़ा हो जाता पद, और गा गा के व्याख्यान करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पद पूरा करके अब व्याख्यान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले नाथ आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर। सबसे पहली कृपा क्या की? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्मा। मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव के ऊपर क्या की कि मैंने उसको मानव बनाया। वो कैसे कह सकता है इस बात को कि मुझ पर ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया? उद्धव, मेरी सबसे पहली कृपा यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। और भगवान कहते हैं, मैंने दूसरी कृपा क्या की उसके ऊपर? बोले कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि उस व्यक्ति को, एक तो वो मानव बन गया, और मानव बनते हुए उसको पथ दिखाने वाला यदि सद्गुरु जीवन में मिल गया, ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है? बोले मयानुकूले नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति के वो जितने भी साधन करता, उनमें मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं। उसको सहजता लगती है मेरी प्राप्ति, चाहे मैं कितनी भी प्रतिकूलताएं दूं, लेकिन फिर भी अनुकूलताएं मान करके वो मेरी कृपा मान करके उस क्रिया को करने लग जाता है। जैसे पंढरपुर जाना है, लेकिन मार्ग में कुछ अवरोध आ गया, नहीं जा पा रहे, गाड़ी का कुछ टायर पंचर हो गया, हम बीमार हो गए, लेकिन फिर भी ये सारे अवरोध, ये जितने भी अवरुद्धताएं हैं विट्ठल से मिलने की, वो हमको रोक ना सकें। हम इसमें भी यही समझें कि ठाकुर जी ये सब आपकी कृपा है, आप ही कुछ ना कुछ परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं आके ही रहूंगा। वो फिर भी मेरी उस कृपा को समझ करके कैसे ना कैसे भी मेरे चरणों तक पहुंच जाता है। ये मेरी तीसरी कृपा है कि मैं प्रतिकूलताएं दूं, उसको भी अनुकूलता समझे। हम बात की बात में नहीं जाएं, पहली बात पे ही आ जाएं। भगवान कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है उद्धव? मानव शरीर प्राप्त होना। और यदि मुझे और आप सबको यह प्राप्त हो गया, इसका मतलब हम भाग्यशाली हैं, और बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान की हम पर कृपा है। हम अपनी विशिष्ट वस्तु उसी को देते हैं जिसको हम जिम्मेवार समझते हैं। दो लोगों को वस्तु दी जाती है, या तो जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाती है, या फिर जिस पर हमको थोड़ा भरोसा होता है उसको दी जाती है। और तीसरा एक और जोड़ लो, याचक को दी जाती है। तीन प्रकार के लोगों को वस्तु दी जाती हैं, या तो जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाती है, या जिस पर भरोसा होता है उसको दी जाती है, या जो बहुत पीछे पड़ा रहता है, हाथ पांव जोड़े चरणों में गिरा रहता है, दे दो दे दो दे दो, उसको दी जाती है याचक। तो हम आप सब जितने भी मानव हैं ना संसार में, हम तीन ही कैटेगरी में हैं। या तो याचक हैं, या भरोसेमंद हैं, या फिर सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कृपा है, अनुग्रह है हमारे ऊपर। ये कैसे समझें कि अनुग्रही हैं हम? यदि जीवन में भगवत प्रेम विद्यमान है, ठाकुर जी का प्रीति प्रेम विद्यमान है चित्त में, प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत हैं, जीवन ही केवल कृष्ण भक्ति से युक्त है,
अन्य और कोई भाव चित्त में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रथम श्रेणी के हो। ठाकुर जी ने आपको जिम्मेवार समझ करके तन दिया है कि जाओ जाकर के भक्ति प्रचार प्रसार करो और भक्ति की दिव्य स्थापना करके आओ। जैसे कि जिम्मेवार समझ करके किसको भेजा? हमारी भक्तिमती मीराबाई को जिम्मेवार समझ करके भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिम्मेवार समझ करके आए। ठाकुर जी के ही अवतार स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर मौली ये जिम्मेवारी लेकर के आए। तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब प्रथम श्रेणी के हैं। इनको जिम्मेवार समझ करके ठाकुर जी ने मानव तन दिया कि ये जाएंगे और जाकर के मेरी भक्ति का पथ बता करके आएंगे लोगों को। और दूसरी श्रेणी आई ज्ञानियों की, जो भक्ति के प्रति तो इतने ज्यादा नहीं, पर हां जब बोलते हैं, स्वयं तो नहीं होते इतने भक्त, लेकिन हां जब बोलते हैं या जिसके सामने क्रिया करते हैं तो देखने सुनने वाले जरूर भक्त बन जाते हैं। ये दूसरे हैं, इन पर थोड़ा विश्वास है ठाकुर जी को कि चलो खुद भले ही मेरी प्राप्ति नहीं कर पाए, लेकिन अपने वचनों से लाखों को मेरी प्राप्ति करा देंगे। और तीसरे कौन हैं? ये याचक हैं, जिन्होंने पैर पड़ पड़ के ठाकुर जी से कहा कि हमको मानव बना दो, और ठाकुर जी ने उनको मानव बना दिया। लेकिन वो आकर के क्या, यहां आकर के सब भूल भाल गए कि हम लोगों ने कितनी याचना करी, और यहां आकर के भोग विलास, भोग वृत्ति आदि संसार के विषय भोगों में ही पड़े हुए हैं। ये याचक जो भगवत भक्ति से जिनका कोई संबंध नहीं, ज्ञान से जिनका कोई संबंध नहीं, ये समझ लीजिएगा ये पूर्व जन्म में इन्होंने ठाकुर जी से बड़ी याचना करी थी कि हमको मानव बना दो, और ये मानव तन मिलने के बाद उसके सौभाग्य को ही भूल गए, केवल उससे भोग विलास कर रहे हैं। तो भगवान उद्धव से कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा क्या है कि मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी प्रथम कृपा है। तो गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। जिनके लिए बड़े साधन करने पड़ते हैं, जिसके लिए बड़ी याचना तपस्या करनी पड़ती है, बंधुओं जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वैसे ही अन्य अपनी योनियों में हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमको एक बार मानव बनाइए, आपको निराश नहीं करेंगे। हम बड़ी याचनाओं के बाद मानव बनते हैं हम, लेकिन नाथ आपने मुझको मानव बना दिया। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से भी मैं आपके उपकार नहीं कह सकता नाथ, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर। लेकिन यहां पर पासा पलट गया। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? नाथ आपने सब कुछ दिया, लेकिन केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं आपसे। भगवान कह रहे हैं जब हमने सब दे ही दिया तो फिर क्या चाहिए? बोले एक और दे दीजिए, क्या आपका क्या घट जाएगा? आप तो विशाल समुद्र हो, एक बूंद निकल जाएगी तो कहां जाएगा? कुछ नहीं, एक चीज और दे दो। जब इतनी कृपा करिए तो एक कृपा और करो। तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, दीजो परम उदार। कृपा करके मुझको ये और दे दीजिए। भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? बोले जो चाहिए पहले उसकी आपको भूमिका समझनी पड़ेगी नाथ। क्या? विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। नाथ इस संसार में विषय भोग रूपी एक तालाब है। उस विषयवारी विषय भोग रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। कभी महाराष्ट्र जाती है, कभी बंगाल जाती है, कभी पंजाब जाती है, कभी कश्मीर जाती है, कभी विदेश जाती है, कभी कहीं जाती है। ये मन रूपी मछली संसार के विषय रूपी तालाब में डोल रही है नाथ, और ये विषय रूपी तालाब में डोलते डोलते विषयों का उपभोग करती रहेगी, और इसके विषयों के उपभोग का मुझे भोगना पड़ेगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। फिर भगवान बोले इसमें तुमने मांगा तो कुछ भी नहीं,
अब भाई मन विषयों में पड़ा है, यही कहना चाह रहे हो, बस इसके लिए तुमने एक रूपरेखा बना दी कि तालाब है विषय रूपी, उसमें मन रूपी मछली घूम रही है और विषयों का उपभोग कर रही है। अब मन तो विषय भोग रहा है, लेकिन परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करें, नरक के द्वार बंद कर दें तुम्हारे लिए? बोले नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं करना है, कुछ और करना है। बोले क्या? कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधि वेद हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। नाथ, विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है, आप मछली पकड़ने वाले बन करके आ जाओ। भगवान की आंख खुल गई। बोले अरे ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ नाथ, जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला अपने साथ में एक बांस लेकर के चलता है और उस बांस में एक धागा डाल देता है, उस धागे में कांटा डाल देता है और कांटे को नदी में डाल देता है, सरोवर में डाल के बैठा रहता है, ठीक वैसे ही नाथ कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, आपके चरण रूपी उस बांस में कृपा रूपी डोरी फंसा करके और अपने सुंदर किसी परम प्रेम रूपी एक टुकड़े को आगे के कांटे में लगा करके इस विषय रूपी संसार में फेंक दीजिए। भगवान बोले कर देंगे। तब फिर क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कि मछली पकड़ने वाले को नहीं पता होता मछली कहां है, वो तो एक जगह कांटा डाल के बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है सुबह से शाम तक। मछली आकर के अपने आप टकरा जाती है और जैसे ही टकराती है वो इतना सावधान रहता है कि तुरंत रस्सी खींच लेता है और मछली को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसलिए नाथ, गोस्वामी जी का ये पद इतना इतना गहरा पद है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले नाथ कृपा रूपी डोरी डाल करके आप विषय रूपी जल में बैठ जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। किसकी प्रतीक्षा? बोले मेरा मन रूपी मछली विषय भोगते 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 गलती से आकर के आपके उस कांटे से टकरा जाएगा। गलती से आपके उस प्रेम रूपी कांटे से जैसे ही टकराए, बस टकराए मात्र, आप इतनी सावधानी रखना, तुरंत मुझको वहां से बाहर निकाल लेना। राम जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। वाह गोस्वामी जी, बड़े चतुर हो हैं। विषय भोगो तुम, विषय में पड़े रहो तुम, और हमसे कह रहे हो कि डोर डाल के प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा जिस दिन मेरा मन रूपी मछली टकरा जाए खींच लेना। मतलब तुम कहना चाहते हो तुम प्रयास नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम तो विषय भोगते भोगते गलती से टकराओगे मुझसे, निकालने का काम मेरा है। वाह, ये कोई बात है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले आप भगवान हो लेकिन मैं कवि हूं, मुझसे नहीं जीत पाओगे। राम जी बोले क्या तर्क है तुम्हारे पास? तुलसीदास यही जीव मोह रज, जेहि बांध्यो सो ही छोड़े। पूरी बात का एक ही निधान। तालाब किसने बनाया? राम जी बोले मैंने। उसमें विषय किसने बनाए? बोले मैंने। मुझे किसने बनाया? बोले मैंने। मेरा मन किसने बनाया? बोले मैंने। उस मन को विषय के प्रति आकर्षण होने वाला वो आकर्षण किसने बनाया? बोले मैंने। तो फिर जे ही बांधे सोई खोले, जिसने सब कुछ बांध बना करके मुझको उसमें बांध दिया वही तो खोलेगा मुझे, मैं क्यों प्रयास करूं? इसलिए नाथ, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, परंतु एक अनुग्रह और करो। क्या? कि अब स्वयं ही लग जाइए मुझको उबारने में, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब मैं करके देख चुका, मैं नहीं निकल पा रहा इस विषय रूपी जंजाल से नाथ, अब आप ही मुझको यहां से उबारिए, क्योंकि आपने ही मुझको फंसाया है। वाह। अब ये तो रही गोस्वामी जी की बात, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपने विषय रूपी जाल में फंसाया, और वही बात यहां पर देवहूति माता कह रही है कि ये विषयों में मेरा मन जो आतुर हुआ ये आपने किया है। यहां दोनों ने दोष ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी के पास कोई उत्तर नहीं है क्या? उत्तर है ना। भगवान कह रहे हैं, योगाध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में,
अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया, आपने दोष भले ही मेरे माथे मढ़ दिया कि मैंने विषय बनाए, मैंने मन बनाया, मैंने उन विषयों में फंसने के लिए आपको आतुर कर दिया, पर विषयों से बचने के जितने साधन हैं वो भी तो मैंने ही बनाए हैं। उन विषयों से बचने के जितने भी प्रकल्प हैं उनका निर्माण भी तो मैंने ही किया है। केवल विषय बना करके और उसमें आपको पड़ा रहने देता तो आप मुझे दोष देती। ये तो वही बात हो गई कि प्रश्न पत्र दिया गया विद्यार्थी को और विद्यार्थी कह रहा है, बोले गुरुजी आपने पढ़ाया था, आपने बताया था और अब आप ही प्रश्न पूछ रहे हो। बोले क्यों नहीं पूछेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे तुम्हारी, कितना पढ़ा ये तो बताओ। ये तो वही बात हो गई ना गोस्वामी जी के। मैं गोस्वामी जी के बात से समर्थन कर रहा हूं, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी तो कटघरे में खड़े हैं ना कि आपने विषय बनाए हैं। भगवान कह रहे हैं विषय निवृत्ति के साधन भी तो मैंने ही बनाए हैं, पालन क्यों नहीं करते उनका? पालन करो, निवृत्त हो जाओ। और देखो, साधन निवृत्त होने के भी मैंने बनाए हैं और उन साधनों का प्रवचन भी मैं ही करता हूं। भगवान कहते हैं वो उसका उद्बोधन भी मैं ही देता हूं, तब भी तुम नहीं निकल पा रहे हो उससे, तो ये तुम्हारी गलती है, इसमें मेरा कोई, मुझे दोष मत दो। तो इसलिए जो लोग ठाकुर जी को दोष दे देते हैं किसी बात पर, ठाकुर जी ने तो काम भी बनाया, क्रोध भी बनाया, लोभ भी बनाया, मोह भी बनाया, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, सबका निर्माण ठाकुर जी ने किया है। पर सबसे निवृत्त होने के साधन भी तो भगवान ने बनाए हैं। संसार में अमृत ही अमृत थोड़ी है, विष भी तो है। आप जाते किस तरफ हो, किस वस्तु को स्वीकार करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। मैंने तो दोनों बनाए हैं, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने फंसाया या मैंने बनाया। भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्चय